इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग रांची की तरफ से जो आप लोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहाँ का? झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, टोटल जो नोटिफिकेशन है, टोटल हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग सिंपली में क्या बोलते हैं, टीईटी, जिसको क्या बोल लेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे जे लगा देंगे क्योंकि हम लोग का क्या हो चुका है, ये झारखंड का है तो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग का बिहार का निकलेगा तो ये तो रहेगा, टीईटी तो रहेगा ही, सिंपली आगे हम लोग बी लगा देंगे, इसके बाद हम लोग का ये बिहार का हो जाएगा। तो ये आप लोग का देख पा रहे हो, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। ये झारखंड का निकला तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका आप लोग का। देखो, आप लोग को शिक्षक बनने के लिए आपको दो चीज का एग्जाम देना पड़ता है। समझ लो कि सीटेट जैसे होता है और एक आप लोग का जेटेट हो गया, यदि झारखंड से होंगे, बिहार से होंगे तो बीटेट हो गया, और अलग अलग स्टेट में आप लोग क्या हो गया, सिर्फ आप लोग स्टेट का पहला नाम लगा दो, इसके बाद टीईटी कर दो। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग को। अब इसके बारे में डिटेल में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिटेल में हम समझेंगे। तो जैसे भी ये देख पा रहे हो, विज्ञापति संख्या आप लोग का 30/24 रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं, अतः द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मापदंड आदि परिषद की वेबसाइट, जो कि ये आप लोग का है, ठीक है, पर उपलब्ध है, जिसका गहनता पूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं योग्यताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आप लोग का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से आप लोग का स्टार्ट होगा, जो कि आप लोग का 23/7/24 से 22/8/24 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो जिस दिन आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मेरे चैनल पे आप लोग को वीडियो बना के बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया, देख पा रहे हो, वांछित अर्हता एवं योग्यता। तो कौन कौन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, तो सिंपली भारत का नागरिक हो, फिर देख पा रहे हो आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते देख पा रहे हो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक कक्षा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि कक्षा 1 से 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल 1 बोला जाता है। ठीक है, एवं उच्च प्राथमिक कक्षा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए मतलब ये फॉर्म फिलअप होने वाला, पात्रता परीक्षा होने वाला है। तो देख पा रहे हो, कक्षा 1 से 5 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल 1 बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग का 6 से 8 क्लास के लिए, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल 2 बोलते हैं। ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, देख पा रहे हो ये वाला सिस्टम, देखो ये वाला, देखो अनुसूचित जाति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं, और यहीं पे लगा देंगे अनुसूचित जनजाति, तो क्या मेरा हो गया, एसटी हो गया। ठीक है, देखो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा कैंडिडेट होंगे आप लोग। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसको हम लोग पीबीजीटी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% की छूट दी जाएगी। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। देखो, अभ्यर्थियों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व, देखो ये जो आप लोग नियम है इतना इतना में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना होगा। जिस दिन आप लोग का विज्ञापन आप लोग का जारी हुआ उस दिन तक आप लोग जो आप लोग का क्वालिफिकेशन लगता है वो आप लोग का धारित करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बताया गया है, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन पदाधिकार द्वारा निर्धारित तिथि पर उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। मतलब कभी भी आप लोग का सत्यापन कर सकता है कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, जब आप लोग का नोटिस मतलब पेपर के माध्यम से या नोटिस जब आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।
फिर यहाँ बताया जा रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, ठीक है, से तात्पर्य से मतलब यहाँ से पढ़ो, तात्पर्य ये नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। मतलब फॉर्म फिलअप कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब जब तक वो जांच नहीं करेगा, देख पढ़ो, अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति पदाधिकार द्वारा पास सुनिश्चित रहेगा। जब तक वो लोग जांच नहीं कर लेता तब तक आप लोग समझ लो सिर्फ फॉर्म ही फिलअप किए होंगे, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर टर्म में बताया गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसंख्या संख्या इतना 15/6/24 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं कि नहीं। तो आप लोग पहले देख लेना कि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। टोटल अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनका अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट रद्द माना जाएगा। कहने का मतलब यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो और फॉर्म फिलअप कर लिए और पेमेंट आप लोग कटवा लिए तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद बताया गया शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा, ठीक है। पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर जो कि 1 से 5 और 6 से 8 के होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। देख पा रहे हो जो कि हम आप लोग शुरू में बता दिए, कक्षा 1 से 5 के लिए क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय स्तर, इसको लेवल 1 कहा जाता है, और कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर जिसको लेवल 2 कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बताया गया प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होंगे जिसकी परीक्षा की अवधि निम्नवत होगी। तो आप लोग चाहे पेपर मतलब लेवल 1 की बात करो, 1 से 5 की बात करो या 6 से 8 की बात करो, दोनों का एग्जाम जो आप लोग का 2.5 घंटे का होने वाला, देखो 2 घंटा 30 मिनट 2 घंटा 30 मिनट। और एक कंडीशन, तीसरा नंबर कंडीशन बताया गया दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए, मतलब विकलांग के लिए समझ लो कि 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, वो लोग का 30 मिनट ऐड हो जाएगा, मतलब वो लोग को 3 घंटा मिलेगा। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका आप लोग को। अब यहाँ बताया गया देख पर ख नंबर में कि परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर आप लोग का 12th उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा, यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ बताया गया उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा, ठीक है। ये आप लोग का आखिरी नंबर है, 4 नंबर बताया गया है। देख पा रहे हो शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को देख पा रहे भाषा 2 में क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या इतना प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के लिए एवं अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए उल्लेखित, ठीक है। 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देनी होगी, मतलब भाषा 2 में आप लोग का 15 भाषा दिया जाएगा जिसमें एक आप लोग का क्या होगा, परीक्षा देना होगा। तो ये आप लोग का टोटल था, आप लोग का टोटल हम बता दिए। अब देखो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या लगता है, कौन कौन इसके फॉर्म फिलअप करने की मतलब ये जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग का ये आप लोग को समझाते हैं हम। तो देख पा रहे ये देख पा रहे झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का पेपर 1 के लिए एलिजिबल कौन है, इतना सारा क्राइटेरिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। हम बता देते हैं आप लोग को। सिंपली आप लोग 12 पास किए होंगे 50% मार्क्स के साथ, चाहे आप लोग पास हो चाहे आप लोग अपेयरिंग हो, और आप लोग क्या किए होंगे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किए होंगे, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। फिर आप लोग 4 साल का यदि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जिसको हम लोग BLED बोलते हैं किए होंगे, तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर आप लोग 12th में 45% मार्क्स के साथ, चाहे आप लोग पास हो चाहे आप लोग अपेयरिंग हो, और आप लोग क्या होंगे फाइनल ईयर में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए होंगे, तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर बताया जा रहा है आप लोग 12 पास किए होंगे 50% मार्क्स के साथ, पास होंगे या अपेयर होंगे, ठीक है। और आप लोग 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन के तहत किए होंगे, तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ बताया गया यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे 50% मार्क्स के साथ,
और आप लोग साथ में उसके साथ में क्या किए होंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड किए होंगे, तो अभी आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद यहाँ बताया गया, लेकिन आप लोग देखो बीएड जो आप लोग का पता कि कहीं कहीं बंद भी कर दिया गया, तो इसलिए आप लोग को एक बताया गया 6 मंथ का ब्रिज कोर्स आप लोग किए होंगे तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे। और भी ब्रिज कोर्स आप लोग कहाँ से करना है देख पा रहे हो, एनसीटी से किए होंगे तो ही, ठीक है। इसके बाद एक आप लोग का आखिरी आता है देख पा रहे हो, ये पेपर 1 के लिए बात करें, ठीक है, 1 से 5 के लिए बात करें हम लोग। फिर हम लोग एक बात करते हैं, देखो ये आखिरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग किए होंगे मिनिमम 55% नंबर के साथ, देख पा रहे हो आप लोग 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि बीएड या होंगे। पेपर 2 की क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपली देख पा रहे आप लोग 12 पास किए होंगे 50% मार्क्स के साथ, चाहे आप लोग पास होंगे चाहे आप लोग अपेयरिंग होंगे, या आप लोग देख पा रहे हो 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए होंगे बीएलएड, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो देख पा रहे आप लोग जो ग्रेजुएशन किए होंगे चाहे पास हो या अपेयरिंग हो, या आप लोग साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर आप लोग देख पा रहे हो ग्रेजुएशन किए होंगे 50% मार्क्स के साथ, चाहे आप लोग पास हो चाहे आप लोग अपेयरिंग हो, साथ में 1 ईयर्स बैचलर इन एजुकेशन जो कि देख पा रहे हो स्पेशल एजुकेशन में बीएड या देख पा रहे बीएड किए होंगे स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर बात कर रहे हैं हम लोग ग्रेजुएशन किए होंगे एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, चाहे आप लोग पास हो चाहे आप लोग अपेयरिंग हो, इसके साथ 1 ईयर्स बैचलर इन एजुकेशन बीएड, ठीक है। और साथ में जो ये देखो ये जो बोर्ड है एनसीटी यहाँ से किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करते देख पा रहे हो यदि आप लोग बीएड प्रोग्राम में आप लोग यदि किए होंगे और आप लोग यदि आप लोग बीएड प्रोग्राम किए होंगे इससे एनसीटी से, तो आप लोग भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। और एक आप लोग का आखिरी रह जाएगा जिसमें आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे 45% मार्क्स की 55% मार्क्स के साथ, साथ में आप लोग 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि बीएड एमएड किए होंगे तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टोटल चीज समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।